नमस्कार, इंटरप्ट न्यूज में आपका स्वागत है। घोषित राष्ट्रीय संत गाइडे बाबा की 145वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उत्तर प्रदेश बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित राष्ट्रीय संत गाइडे बाबा की 145वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष सपा राजमंगल यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सपा के जिला अध्यक्ष श्री यादव ने राष्ट्रीय संत गाडगे के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। समारोह का उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर सपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ किया। कहा कि संत गाडगे जीवन पर्यंत शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष कार्य किया है और हजारों शिक्षण संस्थाओं, धर्मशालाओं, वृद्धाश्रमों, चारागाहों, अस्पतालों और छात्रावासों का निर्माण कराया है। वे एक समाजवादी संत थे। इस अवसर पर गाडगे ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज के कम नहीं काम किया है, इसलिए इन्हें सपा कर एक कार्यकर्ता सैल्यूट करता है। मैं साहित्य समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा बेलसा रोड का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज बलिया है, क्या मामला है? बलिया आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बलिया संत गाडगे जी का जयंती मनाया जा रहा है। उनके जयंती समारोह में हम लोग आए थे। ये इस मौके पर क्या करना चाहते हैं उनके लिए? संत गाडगे जी एक महान शख्सियत थे, उन्होंने समाज के लिए काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। सुनने में आप प्रधान प्रत्याशी भी हैं। प्रधान प्रत्याशी तो नहीं हूँ, भावी प्रत्याशी कह सकते हैं। बेलसा रोड सीयर ब्लॉक में एक ग्राम सभा है बांसपा दोहर, जहाँ से लंबे समय से मैंने भी तैयारी की पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ग्राम सभा का, और तैयारी में अभी भी अगर हमारा आरक्षण में अगर हमारा सीट आता है तो चुनाव लड़ूंगा। जी, तो जब आपकी अनुसार अगर सीट आती है तो क्या करेंगे? अगर जनता विश्वास करती है इसलिए क्या करेंगे आप? सीट आती है तो चुनाव लड़ूंगा, जनता हमारे साथ है। सीट नहीं आएगी, नहीं सीट आती है अगर जनता की तो क्या करेंगे? क्या सीट जब आ जाएगी आपके यहाँ आपके लायक, अगर जनता आप पर विश्वास करती है तो क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जनता विश्वास करती है तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। गांव को तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे, गांव को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। किस तरह का आज चूँकि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमान सरदेव अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि गाडगे जी का जन्मदिन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, तो हम लोग गाडगे जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो कितनी संख्या में आपके समाजवादी पार्टी के लोग? संख्या तो कम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। यह संदेश है कि 22 में आने वाली सरकार की दिशा दिखाई दे रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। तो जिस तरह से अभी जो बजट आया हुआ है सरकार द्वारा, तो क्या समाजवादी पार्टी किस तरह नजरिए से देख रही है? बजट तो टोटल लुभावना है। आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई बजट न नौजवानों के हित में है, न किसानों के हित में है, न व्यापारियों के हित में है। जब भी आया है घुमा फिरा करके जगह पर ही जैसे परिक्रमा, गणेश परिक्रमा किया जाता है, उसी ढंग से भारतीय जनता पार्टी का बजट रहता है। इस बार भी वही दशा है। न शिक्षा के नाम पर कोई बजट है, न गरीबों मजदूरों के नाम पर कोई बजट है, न नौजवानों के नाम पर कोई बजट है, न व्यापारियों का बजट है, न बजट में कोई छूट ऐसी व्यवस्था है जिसको देखा जाए। आज देखिए सबसे बड़ी महंगाई है, जो 4 महीने पहले 1300 का रिफाइंड घी मिलता था, आज 1900 का मिल रहा है। किसी परिवार में यदि शादी ब्याह हो रही है, कहीं घटना दुर्घटना हो रही है, कोई मर जा रहा है, तो क्रिया और श्राद्ध भी लोग करने के लिए मजबूर है कि किस व्यवस्था से अपने पड़ोस को, अपने संस्कार को वो करें। इतनी महंगाई हुई कि आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जब से देश आजाद हुआ। तो जब ये जो बजट आया है तो आम लोगों के बारे में नहीं सोची है सरकार? ना कोई आप लोगों के बारे में बता दीजिए, किसी मुद्दे पर आम लोगों के बारे में कोई सोच नहीं। आपने कहा लुभावनी बजट है, लुभावनी किस तरीके से? लुभावना बजट इसलिए है
कि हम कह दें कि नहीं हम शिक्षा पर दे रहे हैं, हम सैनिकों पर दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य पर दे रहे हैं, अब व्यवस्था कुछ हो ना, कोई व्यवस्था नहीं। आज अस्पताल में चले जाइए, कोई बजट या कोई व्यवस्था अस्पताल का नहीं है जिससे कि वहाँ दवाई, डॉक्टर या तमाम, केवल ये रेफर अस्पताल हो गया है। छोटे से छोटे मरीज कम बुखार के भी जा रहे हैं तो यहाँ डॉक्टर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सीरियस, इसको बनारस के लिए, मऊ के लिए रेफर करो। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा माने जिला, जनपद जहाँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और यहाँ पहले से जनपद घोषित रहा, लेकिन आज भी स्वास्थ्य के माने में सबसे पीछे बलिया है। मऊ आपके बाद का जिला है, हमारे और आपके सामने मऊ बना है और यहाँ के डॉक्टर मऊ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ना मऊ के लोग बलिया ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसलिए कि बलिया बहुत पिछड़ा है। अब बलिया में तो एकदम नेता जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं लुटपटार मचाए बैठे हैं कि पता ना किस व्यवस्था से वो लोग चाहते हैं कि बलिया चले या बलिया को इतिहास के पन्नों से ही खत्म कर देना चाहते हैं। बात अगर 2022 के चुनाव की कही जाए तो बलिया में सपा किस तरीके से तैयारी कर रही है, जहां लगातार सपा में जो है अब जैसे नए नए लोग जो है इसमें शामिल हो रहा है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हो गया है कि बुजुर्गों का हाथ चाहिए और नौजवानों का साथ चाहिए, और नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं से ही लगता है कि नौजवानों का कोई सम्मान करने वाला नेता है जो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी है, बाकी को किसानों की कमर टूट गई है इस डीजल पेट्रोल के दामों से, क्या कहेंगे आप? सबसे महंगाई का कारण तो डीजल पेट्रोल है। डीजल और पेट्रोल सस्ता रहता है तो वहाँ किसान का जो अनाज पैदा होता है वो भी सस्ता होता है, और डीजल पेट्रोल से ही कल कारखाने और फैक्ट्रियाँ चलने का काम करता है, तो वहाँ का भी जो उत्पादन होता है वो भी सस्ता होता है। डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, जब आज से 2 साल 3 साल पहले 120 रुपये डॉलर कच्चा तेल था, आज 60 रुपये है। आज मेरा मानना है या जो मूल्य आता है उसमें भी लग रहा है कि 25 से 30 रुपये डीजल पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकारें 60% टैक्स लगा करके और महंगाई को बढ़ाने का काम की है। तत्काल मोदी जी को चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी, बिहार सरकार के जो भी उनके मुख्यमंत्री हैं या विपक्ष के भी मुख्यमंत्री हैं, कि डीजल पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करें और अपना टैक्स कम करें। टैक्स का पैसा आता है लेकिन कहाँ जाता है यह कोई हिसाब नहीं है, न केंद्र सरकार दे रही है न राज्य सरकार दे रही है। इसको भी यदि जीएसटी वो लागू किए हैं तो जीएसटी अच्छी तो नहीं है, लेकिन इसको भी तत्काल जीएसटी से जोड़ दिया जाए कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ कोई ना कोई राहत मिल जाए। ठीक। समाजवादी पार्टी, जिला समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष। आज कैसा कार्यक्रम है पार्टी पार्टी का कार्यक्रम संत वादगंज महाराज का जयंती समारोह है और बहुत शानदार तरीके से मनाया गया है। और ये बहुत बड़े संत थे, महापुरुष थे, जो दूसरों की सेवा करते थे, और दूसरों की सेवा करने वाला ही इंसान महान होता है। जो अपने भूखे रहकर दूसरों को खिलाता है वही महान होता है। जो दूसरों के लिए कुछ करता है, समर्पित होता है, अपनी जान गंवा देता है, वही याद किया जाता है। इसलिए इन्होंने जो है समाज की सेवा किया और अपनी सेवा कम किया, दूसरों की सेवा ज़्यादा किया, इसलिए ये महापुरुष थे। उनकी जयंती समारोह आज हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते। समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम के दौरान किस नजरिए से देख रही है? समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे नजरिए से देख रही है। पूरे प्रदेश भर में आदेश हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो पूरे प्रदेश भर में गांधी जी महाराज की जो है जयंती समारोह जो है मनाया जाए, और उनके समाज के लोग बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जो कि जितने लोग हैं उसमें लगभग आधे लोग उनके समाज के लोग भी इसमें आए हुए हैं, और सारे लोग उत्सुक हैं, खुश हैं, और हमारे पार्टी के साथ भी और हम लोगों के साथ जुड़ गए। आपने जैसा कहा कि संत जी जो है दूसरों के भूख का ख्याल रखते थे, खुद भूखे रहते थे। वर्तमान स्थिति में अगर राजनीति की बात की जाए, जो परिस्थितियां अभी इस दौरान है, चाहे वो कोरोना से पहले हो या कोरोना के दौरान हो या कोरोना के बाद हो, इस पर आप क्या कहें?
वर्तमान परिस्थिति अब पहले जैसी नहीं है। जिस समाज से वो थे और जिस समय उन्होंने अपना इस त्याग किया, अब आजकल वो बात तो ये माना जाए कि सिर्फ संत जी का जन्मदिन ही मनाया जा सकता है, लेकिन संत जी की विचारधारा और उनकी जो सोच थी अभी वर्तमान में वो नहीं है। वर्तमान में करने से होगी, इस पर हम लोग लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। देखा जाता है कि सिर्फ पार्टी कार्यालय पर सिर्फ जन्मदिन ही मनाया जाता है। समाजवादी पार्टी धरातल पर किस तरह से जनता को देखती है और किस तरीके से अपना समाजवादी पार्टी ने किसान दिवस मनाया, अभी रैली निकाला जो है, इसके लिए ट्रैक्टर रैली निकाला, उसके बाद से धरना प्रदर्शन जो है हमेशा की है, उसके बाद ज्ञापन दिया है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही कार्यक्रम थोड़े है कि जयंती। बात अगर इस समय पेट्रोल और डीजल की जाए तो वो खाने वाला सरसों का तेल हो या गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल हो, दोनों का ही दाम इस स्तर तक पहुंच गया है कि आम आदमी से बाहर हो गया है। हर महिला के रसोई से ऐसे जैसे भोजन गायब हो रहा है। इस पर आप क्या कहें? ये इस समय वर्तमान स्थिति ऐसी है महंगाई की और पेट्रोल डीजल की महंगाई की और तमाम चीज़ों की महंगाई की कि इस पर तो सरकार के निर्मला रमण जी उन्होंने कहा कि इससे सरकार चिंतित है और समाज चिंतित है, लोग चिंतित है। तो सरकारें मान रही है कि ये महंगाई हमारे बस की नहीं रह गई है कि उसको तो इस पर जो है बहुत ही कठोर कदम उठा करके और ये वैट को हटाना चाहिए, जीएसटी को कम करना चाहिए, कर करके टैक्स कम करना चाहिए, कम करके पेट्रोल के दाम को कम करना चाहिए। सपा की अगर सरकार होती तो क्या करती? सपा की सरकार होती तो ये दोनों चीज़ों का दाम इस तरीके से नहीं बढ़ता, उस पर घटा करके और जो है लोगों को राहत देती है। संत गाडगे जी महाराष्ट्र में पैदा हुए। आज समाजवादी पार्टी संत गाडगे जी को उत्तर प्रदेश में भी मनाती थी। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया कि संत गाडगे जी समाज सुधारक समतामूलक समाज का स्थापना करना चाहते थे। समाज में कैसे बेहतरी हो सके उसके लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा संत गाडगे जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में देश में मनाया जा रहा है। उसी के कारण में बलिया मनाया जा रहा है। कितने लोग भागीदारी दिए आप देख रहे हैं, पूरा खचाखच हाथ भरा हुआ था। हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे, भारी संख्या में संत गाडगे जी को नमन करने के लिए आए, इनके विचार को जानने के लिए, सुनने के लिए आए कि कैसे समता सुंदर समाज बन सके, समाज में कैसे बेहतरी कायम हो सके। इसके लिए संत गाडगे जी की जयंती समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग तो जिस तरह से राजनीति चल रही है उसमें इनके जो उद्देश्य क्या चलेगी, जो इनके उद्देश्य थे जिस तरह से राजनीति चल रही है इस दौरान आज जो राजनीति चल रही है वो संत गाडगे जी के विचारों से भिन्नता है। संत गाडगे जी ने समाज के सबके बेहतरी के लिए, चाहे वगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, समाज में हिंदुस्तान में जितने बसने वाले लोग थे, समाज के अंतिम व्यक्ति को चाहते थे संत गाडगे जी कि उसके चेहरे में मुस्कान हो सके, समाज का अंतिम व्यक्ति पढ़ सके और गरीब से गरीब आदमी शिक्षा से वंचित न रह सके। ये संत गाडगे जी इस बात को चाहते हैं। विधानसभा में जो बजट जो अभी पास किया गया है उस पर आपका क्या? विधानसभा में जो बजट पास हुआ वो केवल लोक लुभावना बजट है, प्रधानमंत्री जी से किया गया है। ये बजट जमीन पर ये बजट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी खाती हो करती नहीं है। ये बजट सीधे सीधे लोक लुभावना बजट है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।